बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, ये है हमारी शॉप मेहरान स्पाइसेस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब यही स्पाइसेस। तो आज से पहले भी हमने आपको बहुत सी रेसिपीज़ बनाकर दिखाई जिनको आपने बहुत पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आपका गिला ये दुरुस्त है कि हम बड़ी रेसिपीज़ बना रहे हैं, छोटी रेसिपीज़ नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। तो छोटी रेसिपीज़ के लिए सारे फार्मूले तब्दील करने पड़ते हैं और हम शॉप में जो तैयार करते हैं वो बड़ी रेसिपीज़ के हिसाब से तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके कोशिश करेंगे कि आपके घरेलू हिसाब से, होममेड के हिसाब से छोटी रेसिपीज़ तैयार कर सकें। इसके साथ साथ आज फिर हम आपको एक चाट मसाला की रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। हालांकि चाट मसाले की रेसिपी हम पहले भी एक दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन आज जो हम आपको चाट मसाले की रेसिपी बताएंगे इसके अंदर आपको वो अज्जा भी बताएंगे कि जिसकी वजह से चाट मसाले का जायका मुनफरिद रहता है। यानी कि चाट मसाला जो है बाकी मसालों से मुख्तलिफ और मुनफरिद क्यों रहता है, इसका जायका टेस्ट सब मुख्तलिफ क्यों होता है। तो आज की रेसिपी में हम ये भी आपके सामने राज खोलेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की मालूमात आपको हासिल हो सके। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी हमारी चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी चाट मसाले की रेसिपी है। चाट मसाले मुख्तलिफ़ तरीके से बनते हैं। एक तरीके से हमने पहले भी आपको बनाकर दिखाया। आज जो हम चाट मसाला बनाकर दिखाएंगे, जो शॉप से आप मसाला ख़रीदते हैं उसमें और आपके घर के जायके में मुनफरिद होता है, फ़र्क होता है। वो क्यों होता है उसकी भी वजह आज हम बताएंगे कि चाट मसाला सब मसालों से मुख्तलिफ़ कैसे बनता है, इसका जायका चेंज कैसे रहता है। तो सबसे पहले जो हमने अज्जा में शामिल किया वो है धनिया। धनिया हमने साबित लिया है, याद रहे कि साबित धनिया इस्तेमाल होगा इसमें। साबित धनिया हमने 100 ग्राम लिया है। अच्छा और मेयारी खुशबूदार मसाले इस्तेमाल करें। धनिया के बाद हम इसमें कटर मिर्च शामिल कर रहे हैं। यह हाइब्रिड कटर है, यानी कि ये तेज़ मिर्च होती है। चाट मसाले का जायका स्पाइसी होता है, इसलिए इसमें स्पाइसी के हिसाब से अज्जा शामिल किए जाएंगे। तो 100 ग्राम हमने इसमें कटर मिर्च शामिल कर दी है। मुकम्मल रेसिपी देखिए, मुकम्मल मिकदार के साथ बनाइए, इंशाल्लाह आपको वही जायका मिलेगा जो बाज़ार के मसालों में जायका मिलता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की मालूमात आपको हासिल हो सके। आमचूर शामिल कर देंगे हम इसमें। आमचूर भी हमने 100 ग्राम शामिल किया है। ये तकरीबन हम करीब आधा किलो के रेसिपी तैयार कर रहे हैं आज। आधा किलो के हिसाब से जो मसाले इसमें अज्जा शामिल हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आमचूर हमने शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें दीगर अज्जा में अजवाइन शामिल हो जाएगी। 50 ग्राम हमने इसमें अजवाइन शामिल की है। याद रहे कि इसमें गरम मसाले के मुकम्मल अज्जा नहीं शामिल होंगे, सिर्फ इसमें जो हम अज्जा में शामिल करेंगे वो ज़ीरा है और दारचीनी हम इसमें शामिल करेंगे। तो अजवाइन के बाद 30 ग्राम हम ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें गुलाबी नमक शामिल कर रहे हैं। याद रहे कि हम इसमें काला नमक शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो इसका जायका जो है वो चाट मसाले से मुख्तलिफ हो जाएगा। हम इसमें गुलाबी नमक शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास घर में गुलाबी नमक ना हो तो आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 ग्राम हमने गुलाबी नमक शामिल कर दिया इसमें। टाटरी शामिल करेंगे हम, तकरीबन 15 ग्राम हम टाटरी शामिल करेंगे। पंद्रह ग्राम टाटरी शामिल करने के बाद बाकी के तकरीबन हमने तमाम अज्जा इसमें शामिल कर दिए हैं। सिर्फ़ अब इसमें वो चीज़ शामिल करेंगे कि जो इसके जायके को मुख्तलिफ़ कर देती है, इसके टेस्ट को मुख्तलिफ़ कर देती है सबसे।
आज की हमारी रेसिपी चाट मसाले की रेसिपी है। आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा ये मसाला। तो हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है दालचीनी। दालचीनी इसके जायके को चाट मसाले में बदल देगी। चाट मसाले में इसका जायका तब्दील हो जाएगा इसके शामिल करने से। तो तकरीबन हमने इसमें जो शामिल की है बहुत कम मिकदार में शामिल की है। 10 ग्राम हमने इसमें दालचीनी शामिल कर दी है। तमाम अज्जा हमने मुकम्मल कर दिए हैं। तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे मुकम्मल तौर पे फ़ाइन ग्राइंड करेंगे। यानी कि चाट मसाला अगर आप घर में बिल्कुल बारीक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंड कर दें, बिल्कुल बारीक कर दें इसको। अगर थोड़ा मोटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोटा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मसाला मिलेगा कि आप घर में तकरीबन हर चीज़ में डालने के लिए आपको एक अच्छा और सस्ता मसाला तैयार कर सकेंगे। तो तमाम अज्जा हमने शामिल कर दिए हैं। इसके साथ साथ आप बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब इसके साथ हम ग्राइंडिंग के मरहले में हैं। तकरीबन ये आधा किलो का मसाला हम सारा इस ग्राइंडर मशीन में शामिल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ताकि तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। दालचीनी, धनिया, कटर मिर्च जो हमने शामिल की है इसकी अच्छी सी पिसाई हो जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर हमारी किसी रेसिपी पे आपको कोई कमी पेशी या कोई ज़्यादती नज़र आए तो आप हमें मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। क्योंकि शॉप में हर किस्म के मसाले तैयार किए जाते हैं, लेकिन हम जो मसाले हम आपको बना के दिखाते हैं वो क्वालिटी के लिहाज से मेयार के हिसाब से बनाते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें मामूली सा फूड कलर शामिल किया है ताकि मसाले का रंग थोड़ा तेज़ हो जाए। ग्राइंडिंग के बाद हमारा ये मसाला मुकम्मल हो गया है। इसको हम किसी बर्तन में निकालेंगे। थोड़ा और फाइन ग्राइंड होने दें इसे ताकि मसाला अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, फाइन हो जाए। इसके साथ साथ मज़ीद इंशाल्लाह हम आपको ऐसी रेसिपीज़ बताएंगे जो आपको रमज़ान में बनाने में आसानी हो। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हिसाब से हो। जैसे फ्रूट चाट में डालने के लिए आपको मसाले, पकोड़ा मसाला तो हमने आपको बनाकर दिखाया है। इंशाल्लाह इसमें और भी मुनफरिद मसाले आपको बनाकर दिखाएंगे हम आपको। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है रमज़ान के हिसाब से बनाने की तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वो भी बनाकर दिखाएंगे। आप जिस किस्म की रेसिपी चाहेंगे हम आपको बनाकर दिखाएंगे वो रेसिपी। तो ये मसाला आज का हमारा मुकम्मल है। ये देखें, इसे हमने बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर दिया है। यानी कि तमाम अज्जा अच्छी तरह से पिस चुके हैं, पाउडर फॉर्म में तब्दील हो गया है सारा मसाला हमारा। ये थी